बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ कारआमद टोटके बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने घर वालों की लाडली और अक्लमंद बहू बन सकती हैं। अगर लीमू सूख जाएँ तो इन्हें गर्म पानी में 2-3 घंटे भिगोए रखें, दोबारा ताज़ा हो जाएंगे। लीमू से पूरा अरक निकालना मकसूद हो तो इसे कुछ देर गर्म पानी में डुबोकर फिर काट लें और काट कर निचोड़ें, सारा रस निकल आएगा। अगर उसको साथ में आप थोड़ा सा हाथों के साथ पहले नरम कर लेंगे तो फिर ज़्यादा रस निकलेगा। कटे हुए फल बदरंग होने से बचाने के लिए इन पर लीमू का रस छिड़क दें। जैसे सेब या अमरूद वगैरह जब हम काट के रखते हैं तो बाद में वो काले से अजीब सा कलर उनका हो जाता है, तो उन पे आप लीमू का रस अगर छिड़क देंगे तो वो काले नहीं होंगे। केलों को शॉपिंग बैग की बजाय खुले लटकाकर फ़िज़ा में रखें तो वह जल्दी ख़राब नहीं होंगे। केले फ्रिज में रखने हों तो इन्हें प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर रखें। गोश्त पकाते वक्त आंच हमेशा हल्की रखें, इससे ये जल्दी गलेगा और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर हम जितना उसको हल्की आंच पे पकाएंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा गोश्त का। खरबूजा या तरबूज आधा संभाल कर रखना हो तो चिकना कागज़ इस पर रख दें, इससे वो ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेंगे। चिकना कागज़ अब कोई भी आप अमरूद अंगूर वगैरह धोकर फ्रिज में ना रखें वरना वो जल्दी गल सड़ जाएंगे। अगर गोश्त जल्दी ना गल रहा हो तो हांडी में कच्चा पपीता, कच्ची अंजीर वगैरह डाल दें, गोश्त जल्द गल जाएगा और मज़ा भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये कि अंजीर का और पपीते का जो है उसकी ताकत जो है वो भी उसमें आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।